भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके आगे ये चैप्टर समझाते हैं हमें। 9वां अध्याय, प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा, शंकर, देवी देवता भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत नहीं कर पाए थे। उन्होंने वो इतना क्रोधित हो गए भगवान नरसिंह देव कि ब्रह्मा हो, शिव जी हो, सारे देवी देवताओं हो, कोई भी भगवान का ये गुस्सा शांत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने स्वयं माता लक्ष्मी जी को बुलाया। जब माँ लक्ष्मी आई और उन्होंने देखा वो भगवान नरसिंह भगवान के ये रूप देख के पहले तो माता लक्ष्मी भी डर गई। उन्होंने ये रूप कभी देखा नहीं और ना ही ये रूप के बारे में कभी उन्होंने सुना था। अब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा और बोला कि तुम्हारे पिता का पे गुस्सा हुए, उनको मार दिया, अब तुम जाकर उनको शांत करो। प्रहलाद जी को बोलते हैं ब्रह्मा जी कि अभी आप जाके भगवान के गुस्से को शांत कीजिए। प्रहलाद बोलते हैं, जो आज्ञा कहकर चले जाते हैं। भगवान के पास गए और प्रणाम किया और भगवान के सामने लेट जाते प्रहलाद। भगवान ने यह सब देखा और उनका दिल दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाया और सिर पर हाथ रखा। भगवान के ब्लेसिंग्स मिलते ही उनके सारे नेगेटिविटी शुद्ध हो गए। जो भी बचे कुचे नेगेटिविटी थे प्रहलाद के मन में, वो सब शुद्ध हो गया। भगवान ने उनका हाथ फेराया उनके सर पे और उनकी सारी नेगेटिविटी शुद्ध हो गई। भगवान का ब्लेसिंग्स मिलकर प्रहलाद को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, यानी आत्मज्ञान हो गया और भगवान के चरण कमल को हृदय में धारण किया। उनका शरीर पूरा पुलकित हो गया। अब प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा, देवी देवता, ऋषि मुनि, ये लोग भी संतोष नहीं कर पाए। ये प्रहलाद अभी नरसिंह भगवान को कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी माता, ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये लोग भी आपको संतोष नहीं कर पाए। मैं तो असुर जाति का हूँ, मैं तो हूँ एक असुर जाति का बच्चा, परंतु मुझे पता है कि आप गजेंद्र से भी प्रसन्न हो जाते हो। हम सब ने सत्संग में गजेंद्र की कथा तो सुनी होगी। वो एक हाथी था जो रिवर में जाता है और रिवर में क्रोकोडाइल उसको खाने को आता है, तो हाथी ने उसके ट्रंक से एक कमल का फूल तोड़ा और नारायण करके भगवान नारायण के अर्पण किया। तो भगवान गजेंद्र पे भी प्रसन्न हुए। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रहे प्रहलाद कि आप तो गजेंद्र से भी प्रसन्न हो गए थे। मेरे समझ से 12 गुण से युक्त ब्राह्मण भी भगवान के चरण कमल से विमुक्त है, तो चंडाल बेस्ट है, क्योंकि उसने अपना मन, वचन, कर्म, धन, प्राण भगवान को समर्पित कर दिया। और चंडाल अपने पूरे कुल को भी पवित्र कर सकता है और बड़प्पन का ईगो रखने वाले ब्राह्मण पर नहीं हो सकता। यहाँ पे बताते हैं कि जो ब्राह्मण अपने ईगो से आपको पूछता है तो वो कभी भी आपको मिल नहीं सकता। जो बिल्कुल श्रद्धा भाव से आपका पूजन करते हैं, आप उन्हीं के पास, आप उन्हीं को प्रसन्न करते हो, आप उन्हीं पे मिलते हो। भगवान शूद्र की सेवा नहीं चाहते, वो तो भोले भक्त पर वैसे ही प्रसन्न होते हैं। जिस भाव से हम भगवान को पुकारते हैं, वही भाव से भगवान हमें मिलते हैं। ये प्रभु जी ने बहुत बार हमें सत्संग में समझाया कि हम जिस भी भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें वही भाव पे भगवान जरूर अपना दर्शन दिखाते ही है। इसलिए अयोग्य एंड अनाधिकारी, यानी कि जो केपेबल नहीं होते, होने पर भी मैं बिना किसी शंका के भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इससे कोई भी जीव को संसार में फंसे हुए है वो पवित्र हो जाते हैं। और कैसे पवित्र हो जाते हैं? यहाँ पे तत्काल सर्विस की तरह ना, जो जैसे हम टिकट बुक करते हैं, तत्काल सर्विस में हमें टिकट मिल जाता है, वहां यहाँ पे वैसे ही बताते हैं कि जो भी जीव जो
उनको पवित्र होने के लिए तत्काल सर्विस में वो पवित्र हो सकते हैं सिर्फ भगवान की पूजन करने से। आगे प्रहलाद बताते हैं, भगवान आप सत्व गुण का आश्चर्य है। सत्व गुण यानी कि तीनों गुणों से भी ऊपर, जो हमारे 3 गुण है वो तीनों गुणों के भी ऊपर है सत्व गुण। भगवान आप सत्व गुण के आश्चर्य है। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त है। हम दैत्यों की तरह आपसे जेलसी नहीं करते। देखो दैत्यों का ही स्वभाव होता है ना जेलसी करना, और जो हम भक्त जन है हमें किसी से जेलसी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम भक्त है, हम भगवान के प्रिय है, तो हम ये जेलसी निंदा ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ दैत्य के लोग ही ये सब करते हैं। तो यहाँ पे भी स्पष्ट प्रहलाद जी बता रहे हैं कि हम दैत्यों की तरह आपसे जेलसी नहीं करते। आप सुंदर रूप और अवतार लेकर अपनी लीला करते हैं। हमको सबको पता है कि भगवान अपनी लीला करते हैं और जन्म लेते हैं, बहुत सारे रूप में आते हैं और अपनी लीला करके जाते हैं। और जिस असुर यानी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आपने ये रूप लिया, वो भी अब मर गया, यानी हिरण्यकश्यप मर गए। अभी आप अपना क्रोध शांत कीजिए। यहाँ प्रहलाद भगवान नरसिंह को बोलते हैं कि अभी आपने वो असुर को मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। अभी आपका ये जो रूप आपने लिया है वो समाप्त हो गया है। अभी आप अपना क्रोध को शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन लोग सुखी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के मरने पर बड़ा सुख मिलता है। अब आप अपना शांत स्वरूप दिखाइए। ओ भगवान नरसिंह देव, भाग्य से मुक्त होने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए भक्त आपका यह रूप का सिमरन करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रहलाद बताते हैं कि हमें जब भी डर लगता है, जैसे हम किधर जाते हैं या हमें डर लगता है, या ड्राइविंग करते समय जब भी हमें भय लगता है, तो हम नरसिंह भगवान की आरती सुनते हैं या घर से निकलते समय भगवान की आरती सुन के निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद बताते हैं कि भय से मुक्त होने के लिए भक्त आपका यह रूप का सिमरन करेंगे। यह आपका रूप बहुत डरावना है, आपकी जीभ लबलबा रही है। यहाँ पे पूरे नरसिंहदेव की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, जब उनको गुस्सा आ रहा था और जब वो हिरण्यकश्यप को मार रहे थे, वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। आपकी जीभ लपलपा रही है, आपकी बोहे यानी कि आईब्रोज चढ़ी हुई है, गुस्से से चढ़ी हुई है, बाड़ी बाड़ी पानी दाढ़े है, हाथों के माले से लटपट, और आपके नाखून लंबे लंबे और आप उस नाखूनों से मार रहे हैं। इन सब से मैं नहीं डरता हूँ। अभी प्रहलाद बोलता है कि भगवान ये आपका रूप देख के भी मैं नहीं डरा, मैं डरता हूँ सिर्फ इस संसार चक्र में फंसने के लिए। देखिए वो कैसे बता रहे हैं कि वो इतना वो भयंकर जो भगवान का दृश्य था उसको देख के भी वो नहीं डरा, लेकिन वो डरा किसके लिए कि वो संसार में फंस जा रहा है, उस भय से वो डर रहा है। जन्म मरण में फंसने के लिए इस चक्कर में डरता हूँ कि कैसी आग में जला हूँ, कितने बॉडी चेंज किया हूँ, मैं आत्मा समझकर भटक रहा था, वो ये इस सब से डर रहा है। अभी ऐसा साधन बताइए जिससे मैं सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु आप सबके प्रिय हैं, आप ही एकमात्र पूजन लायक है। मैं ब्रह्मा जी की कथाओं का वर्णन का गान करता हूँ। संसार की कठिनाइयों से पार हो जाना है। भगवान जो इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है, वे आपके उपनिषद करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु पुरुष की अनुमति से यह शरीर बना है और यह शरीर 16 विकारों से युक्त है। जैसे हमने क्लास में समझाया, हमारे शरीर 16 विकारों से युक्त है, जैसे 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, एक मन, और हमारा जो शरीर बना हुआ है वो 5
तत्वभूति से। जन्म रहित प्रभु, आपसे दूर रहकर कौन है जो पार हो सकता है? अभी यहाँ पे प्रहलाद पूछ रहे हैं कि आपसे दूर रहकर कौन वो मनुष्य है जो इस संसार से पार हो सकता है, जो इस जन्म मरण की मृत्यु चक्र से पार हो सकता है? कोई भी नहीं पार हो सकता है, बिना भगवान के सहारे से कोई भी पार नहीं हो सकता। हे प्रभु, यह 16 विकार रूप वाले संसार चक्र में डालकर मुझे फंसा रहे हैं, सब आपके अधीन है। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। यहाँ पे प्रहलाद बिल्कुल सरेंडर करता है भगवान श्री नरसिंहदेव को, जो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवत गीता में चैप्टर 2 श्लोका 7 में अर्जुना अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण भगवान को समर्पित कर देते हैं। वो श्लोक ऐसा है, कर्पंग्य दोषा पाता स्वभाव ऋचामति त्वं धर्म समुद्दचेताः यच् छेर्य स्यानिस्ति चितं ब्रूहि तन्मे श्रिष्यस्ते हम शधिमं त्वं परपनम। यहाँ पे अर्जुना बहुत एंशियस हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता बैटलफील्ड में वो क्या करे, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं और वो भगवान को बोलते हैं कि अभी आपको जो सही लगता है मेरे लिए आप वो कीजिए। सो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे प्रहलाद अपने आप को पूरी सरेंडर कर देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं, अभी आप मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे बचाकर आपने आपकी शरण में रखिए। जैसे भगवान भगवत गीता में 18 चैप्टर में 65 श्लोक में बताते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करोगे, मेरा ध्यान रखोगे, अगर आप मेरे लिए काम करोगे, जैसे हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में रहोगे, तो भगवान प्रॉमिस करते हैं कि वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ये भागवत गीता के 18.65 श्लोक में है। तो यहाँ पे प्रहलाद भी वही बोलते हैं कि अभी मैं आपके शरण में आया हूं, अभी आप मेरी रक्षा कीजिए। स्वर्ग में मिलने वाली लक्ष्मी ऐश्वर्य मैंने खूब देखा। जब मेरा पिता गुस्सा करके हंसता था तब उनकी आईब्रोज टेढ़ी हो जाती थी, आपने उसको भी मार डाला। यानी यहाँ पे बताते हैं कि घमंड किसी का कुछ नहीं, आप कितना भी घमंड हो, अंत में हम सबको जाना ही है। तो यहाँ पे प्रहलाद बता रहे हैं कि कितना घमंडी, कितना वो पावर, ऐसे उसको पावर होता था, अपने घमंड घमंड होता था अपने पावर पे, आपने उसको भी नहीं छोड़ा, आपने उसको भी मार दिया। सब लोग माया और ईगो में फंसते हैं, सब लोग को यही चाहिए ना, ऐश्वर्य, धन, माया, ईगो, दुनिया यही सर्किल में घूम रही है। परंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्रहलाद यहाँ पे बताते हैं भगवान को कि भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब काल के साथ खत्म हो जाएगा। देखो कितना छोटा सा प्रहलाद, 5 साल का बच्चा, उसको इतना ज्ञान है कि ये सब हम काल के साथ ये सब चला जाएगा। क्या रह जाएगा? हमारी अच्छाइयाँ, हमारी भक्ति, जो हमें सीधे परमात्मा के पास ले जाएगी। मनुष्य, जैसे प्रभु जी हमेशा ये बताते हैं ना, मनुष्य खपे खपे में करते हैं, हमें ये खपे, हमें वो खपे, नई गाड़ी खपे, माया में कितने घेरे हुए हैं। यहाँ पे वही बताते हैं कि मनुष्य खपे खपे में फंसता है, अपनी आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में सब यहाँ पे ही रह जाएगा। प्रभु कहाँ में तमोगुण असुर परिवार में, वो प्रहलाद बता रहे हैं भगवान को कि कहाँ वो असुर परिवार, तमोगुण वाला असुर परिवार में जन्म हुआ, और कहाँ आपकी अनंत की कृपा, आपने मेरे सिर पर आपका हाथ रखा है। जिसको आपने ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी जी को भी आपने हाथ नहीं रखा, आपने आपका हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। आपके अंदर छोटे बड़े का भाव नहीं होता, भगवान के लिए सब एक ही है। ये दुनिया ने बनाई है, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, वो भगवान के सामने हम सब एक बराबर ही है।
फिर भी आपका कृपा सेवा सत्संग भजन से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे प्रहलाद बता रहे हैं कि आपका कृपा कैसे प्राप्त हो सकता है, हमें सिर्फ सेवा सत्संग और भजन से। और यहाँ पे हमें घर बैठे ये तीनों चीजों का अनुभव मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हम सब डिवोटीज को थैंक यू कि हम इतने अच्छे से ये सेवा सत्संग भजन का फायदा उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रहलाद बता रहे हैं कि आपका कृपा सेवा सत्संग भजन से ही प्राप्त हो सकता है। सेवा के अनुसार से जीव का कृपा होता है। भगवान ये संसार एक अंधेरा कुआं है। यहाँ पे प्रहलाद क्या बता रहे हैं, भगवान ये संसार एक अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूपी सांप डसने के लिए हमेशा तैयार है। हमें बार बार सत्संग में प्रभु जी ये समझाते हैं कि समय किसी के आगे नहीं झुकता, समय अपने आप आता है जाता है, वो किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो किसका समय कब आता है वो सिर्फ प्रभु को ही जानता है। तो यहाँ पे प्रहलाद बताते हैं कि ये संसार एक अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूपी सांप डसने के लिए हमेशा तैयार है। विषय भोग की इच्छा वाले उसी में घिरे हुए हैं, यानी कि जो मेटीरियलिस्टिक लोग हैं वो इसी में ही घिरे हुए। ये उनको पता भी है कि काल रूपी सांप हमेशा डसने के लिए रेडी है, फिर भी फंसते ही है उसमें। मैं भी संगवश उधर ही गिरने जा रहा था, परंतु मुझे नारद जी ने बचा लिया। मैं आपकी भक्त जनों की सेवा कैसे छोड़ दूं? अनंता, जब मेरा पिता ने अन्याय के लिए हाथ में खड़क लिया और बोले कि मेरे सिवा कोई दूसरा भगवान है तो मुझे बचा ले, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन काट लूंगा। जैसे हिरण्यकश्यप को बहुत घमंड था अपने पावर पे, और वो सोचता था कि वो ही भगवान है और कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रहलाद बताते हैं जब मेरे भगवान ने वो अस्त्र उठाया मुझे मारने के लिए, और मेरे को बोला कि अगर मेरे सिवा और कोई भगवान है तो तुम्हें आके बचाएगा, तो नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन काट लूंगा। आपने मेरे पिता को ही मार डाला और मुझे बचा लिया। भगवान, इस पूरे संसार में सिर्फ आप ही हो, आदि अनादि से आप ही हो। आप ही रहते हो, आप ही सब हो। भेदभाव लीला माया सब आप ही हो। भगवान, आप पूरे विश्व को अपने में समाकर आत्मा सुख का अनुभव करते हुए पानी में सोते हो। आपने खुद के स्वयं सिद्ध योग द्वारा बाहर की दृष्टि को बंद करते अपने स्वरूप के प्रकाश को निंद्र में विलीन कर देते हैं। वो समय आप तमोगुण में रहते और विषयों को भी स्वीकार नहीं करते। यह पूरा ब्रह्मांड आपका शरीर है। यह पहले भी आप में लीन था, अभी आप में ही है, आगे भी आप में ही रहेगा। जब आप पानी से उठे तब वट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा जी को कमल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनको सिर्फ वो कमल दिख रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था। भगवान भी नहीं दिख रहे थे उनको उस टाइम पे, आप भी नहीं दिख रहे थे। ब्रह्मा जी फिर पानी के अंदर गए और 100 वर्ष तक ढूंढते ही रहे, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। उनको आश्चर्य हुआ और हार मानकर कमल पर बैठ गए। थोड़े समय के बाद, तपस्या के बाद उनको साक्षात्कार हुआ, यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। विराट पुरुष 1000 फेस, 1000 फेसेस, उनके फीट, उनका हेड, हाथ, मुंह, आंखें, कान सब से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभमाय थे। 14 लोक होते हैं, वो 14 लोक उसके विभिन्न अंगों के रूपमाय में सौभाग्य थे। वह भगवान की एक लीला थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आनंद हुआ। अभी यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। 2 दैत्य थे, मधु और केतव।
जो वो वेदों को चुरा के ले जा रहे थे, तब भगवान ने, यानी प्रहलाद बता रहे, तब आपने हिग्रव हिग्रीव अवतार लिया, उन दोनों को मारकर वो वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम, आप मनुष्य, पशु, पक्षी, मछली, ऋषि आदि अवतार लेकर विश्व की द्रोहियों का संहार करते हैं। यानी भगवान हर एक रूप में आते हैं और मनुष्य की रक्षा करते हैं। भागवत गीता 4 चैप्टर 4 श्लोक 7 में यहाँ पे बताते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिन भरति भावत अद्भुत्यातम अधर्मस्य तदात्मातम सृजाम्यहम्। जब जब गलत बढ़ेगा और धर्म की स्थापना होएगी, तब तक मैं अवश्य जन्म लूंगा। इन अवतारों के द्वारा आपने युग में धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप गुप्त रूप में छुप कर रहते हैं, इसलिए आपका नाम त्रियुग भी है। हे वैकुंठनाथ, मेरा मन जो है वो पाप वासनाओं में कुलचित है, कामनाओं में उटुत है, डर, खुशी, गम, पति, पत्नी, बच्चे, इन सब चीजों में बहुत व्याकुल रहता है। इस मन को आपकी लीला, कथा, भक्ति में रास नहीं आता, इसलिए मैं दिन होता हूँ और मन से आपका चिंतन कैसे करूं। हे अच्युत्य, अच्युत्य यानी जिसका कोई च्यूत नहीं होता, जिसका कोई नाश नहीं होता जी। अभी यहाँ पे बताते हैं कि मनुष्य को उनका सिमरन कैसे करे। वो इतने अपने मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने फंस जाते हैं कि वो भगवान को बता रहे हैं कि मैं आपका चिंतन कैसे करूं। और यहाँ पे बताते हैं कि जीभ स्वादिष्ट खाने के लिए खींचता है, काम वासना स्त्री की तरफ खींचता है, पेट भोजन की तरफ खींचता है, कान मधुर सोम की तरफ खींचता है, नाक खुशबू की तरफ खींचता है, हमारे चप्पल नेत्र खूबसूरती की तरफ खींचता है। इनके सिवा कर्म इंद्रिया भी अपने अपने विषय की ओर खींच के ही ले जाती है, नहीं तो मेरा दर्श ऐसा हो रहा है। इस प्रकार यह जीव अपनी कामनाओं के बंधन में फंसकर इस संसार रूपी नदी में गिरा हुआ है, जन्म और मरण के चक्कर में गिरा हुआ है। कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। ऐसे भेदभाव करके किसी से मित्रता, किसी से शित्रता करते हैं आप। इस प्रकार के मूड यानी कि यहाँ पे बताते हैं पागल लोग ना, जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको बता रहे हैं। आप इस प्रकार के मूड विवजती की दुर्दशा को देखकर करुणा कीजिए। इस भव नदी से पार करने वाले भगवान, इन प्राणियों पर उपकार कर दो। प्रहलाद भगवान को बता रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो पागल टाइप के लोग हैं, जिनको कोई ज्ञात नहीं है, जिनको कोई भगवान से प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, वो भगवान को बोलते हैं कि प्लीज आप इनको पार करा दो, आप इनकी रक्षा करो। जगत गुरु, आप इस पूरे संसार के उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। हे दीनानाथ, भूले बाटी मूड, वापस यहाँ पे पागल लोग के बारे में बताते हैं, वो वही महान पुरुष के अनुग्रह पड़ता है, हमने इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद बता रहे कि उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लग रहे हैं, इसलिए पार जाने की हमें चिंता नहीं है। उनको पता है कि वो भगवान की प्रियजनों की सेवा में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, इसके लिए उनको डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि वो पार कैसे होंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि वो पार डेफिनेटली होंगे। जैसे हम ना गुरु दीक्षा लेते हैं, हमको ये यकीन है कि हमारा गुरु हमारा हाथ पकड़ के डेफिनेटली हमें पार कराएंगे, डेफिनेटली वो ब्रिज को क्रॉस कराने में हमारी
हाथ थाम के हमें परमात्मा की तरफ लेके ही जाएंगे। वो एक विश्वास है हमें। एग्जैक्टली वैसे ही विश्वास प्रहलाद को है, क्योंकि उनको यह है कि वो भगवान की तरफ से है, तो उनका पार निश्चित है। दूसरे संसारी लोगों को बहुत कठिन है पार होना। देखिए यहाँ पे बताते हैं, दूसरे संसारी लोग जैसे कि अज्ञान लोग होते हैं, उनको पार करना बहुत कठिन है, बट मेरे उनको डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इसी में नहीं है, मेरा दिल आपकी लीलाओं में मगन है। प्रहलाद बोलता है कि मुझे पार पार होने में कठिनाई नहीं महसूस होगी, क्योंकि मेरा दिल तो आपकी लीलाओं में ही मगन है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक करता हूँ, जो अज्ञान प्राणी होते हैं, वो उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो आपका गुणगान और भक्ति से बहुत दूर है, इंद्रियों के वैश्यों में फंसे हुए हैं और संसार में पड़े हुए। जो अज्ञानी लोग हैं, जो मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, जिनको कुछ भी आगे पीछे कुछ भी पता नहीं है, भगवान क्या है कैसे है, जो बिल्कुल अपने मेटीरियलिस्टिक दुनिया को ही सत्य मानते हैं, प्रहलाद उन लोगों के लिए भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान आप इन लोगों को रक्षा कीजिए ताकि वो भी पार हो पाए। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि वन में जाकर मौन व्रत करते हैं, वो दूसरों के भले के लिए नहीं सोचते, बट हमारी कंडीशन कुछ डिफरेंट है। मैं उन भटक रहे जिनको कोई सहारा नहीं है, उनको छोड़ के अकेला नहीं जाता हूँ। प्रहलाद यहाँ पे बताते हैं कि उनको अकेला नहीं छोड़ने का, जो बिल्कुल भटक रहे, जिसका कोई सहारा नहीं होता, आप प्लीज उनकी सहारा कीजिए। इन लोगों को आपके सिवा और कोई नहीं है। फंसे हुए लोगों को मैथुन आदि के सुख मिलते हैं, वे अत्यंत दुख रूप है। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हमारे दो हाथ है, ये प्रभु जी ने भी सत्संग में बहुत बार समझाया है। हमें दो हाथ है, हमको खुजली आती है तो हम एक हाथ से खुजली करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ बहुत आनंद हो रहा है, हमारे खुजली को शांति मिल रही है, लेकिन एक्चुअली लगता है उसके बाद जो उस खुजली को घाव होता है, उस खुजली में तकलीफ होती है, वो एक दुख की बात है। तो यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे दो हाथ से खुजली करते हैं, पहले सुख मिलता है, उसके बाद तो दुख ही दुख है। परंतु ये भूला अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों को छोड़ता नहीं है, परंतु जो धीर पुरुष होते हैं, वो अपने खुजली को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हम काम वासना पे कंट्रोल कर देते हैं। इंद्रियों को सहने से नाश हो जाता है। बोलते हैं ना, जब हम अपनी इंद्रियों पे सहने की शक्ति होती है, तो बिल्कुल वो इच्छा से हम नाश हो जाते हैं। जैसे किसी को कुछ खाने की इच्छा होती है, अगर हम डिटर्मिनेशन से वो करें, नहीं हमें ये नहीं खाना है, तो बिल्कुल वो अर्ज और वो इच्छा भी नहीं होती है, तो इंद्रियों को सहने से नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। यहाँ पे बताते हैं कि मोक्ष के 10 साधन होते हैं, वो 10 साधन बताते हैं। मौन, ब्रह्मचार्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, सावधियाये, स्वाधम पाल्यम, युक्तियों से शास्त्र की व्याख्या, एकांत सेवन, जप एंड समाधि। ये 10 साधन है। पर जिनकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए ये सब जीविका के साधन रह जाते हैं, और डंबियों एक दिन उनकी पोल खुल जाती है। वेदों ने भेज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए। भगवान को यहाँ के 2 रूप बताते हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्रकट यानी नेचुरल रूप में रहित है, परंतु इन कारण एंड कार्य रूप को छोड़कर आपकी ज्ञान का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लकड़ी के घिसने पर आग प्रकट होती है, वैसे ही योगी भक्ति योग की साधना से आपको दोनों में ढूंढ निकालते हैं, चाहे वो
कार्य हो या कारण हो। हे प्रभु, पंचभूत, प्राण, इंद्रिया, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जोगत, इवन शगुन एंड निगुण, वे सब आप ही है। ऐसे विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से ऊपर हो जाते हैं। आपकी सेवा के 6 अंग है। यहाँ पे बताते हैं कि सेवा के भी 6 अंग है। वो क्या क्या है वो पढ़ते हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों की चिंतन और लीला कथा का श्रवण। ये 6 सेवा भगवान के माने जाते हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्म का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। ये सेवा के बिना आपके चरण कमल की भक्ति कैसे प्राप्त होती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। हे प्रभु, आप अपने परम भक्त की सेवास्य, आप अपने परम भक्त के सेवास्य है। नारद जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्रकट गुणों से रहित भगवान के गुणों का वर्णन किया और भगवान के चरणों में झुककर चुप हो गया और भगवान के गुस्सा शांत हो गया। वो प्रहलाद भगवान के सामने जाके लेट गया, नमस्कार करके लेट के, और भगवान का गुस्सा शांत हो गया और भगवान प्रसन्न से बोले। भगवान यहाँ पे बोलते हैं, भगवान ने कहा, हे परम कल्याण प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे दैत्यो श्रेष्ठ, यानी दैत्यों के श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा है मुझे मांग लो, मैं जीव की इच्छा को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो प्लीज डायरेक्टली श्री हरि, हमारे भगवान श्री कृष्ण से मांग लीजिए। सच्चे दिल दुआ से हमेशा हमारी दुआ कबूल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। एक और छोटी सी बात बताना चाहेंगे। जब जानवी को ये चैप्टर मिला, ये इतना लंबा चैप्टर था 5 पेज का, जानवी देख के प्रभु जी को बोली कि प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, एक तो इतनी शुद्ध हिंदी और इतना लंबा चैप्टर। लेकिन प्रभु जी ने इतने पेशेंटली एक ट्रांसलेशन इतने सरल भाषा में किया जानवी के लिए। वो प्रभु जी थैंक यू वेरी मच। ये बोलते हैं ना, प्रभु जी ऐसे नहीं बोलते सबका विकार सबका साथ, वो वास्तव में ऐसे है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, ये आपकी वजह से जानवी ये चैप्टर इजीली कर पाई। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कुछ भूल हो तो प्लीज क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बढ़िया जानवी माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और आज तो आपकी हिंदी, ओ माय गॉड, कैसी थी नैना आंटी हिंदी बताना आज जानवी माता की? बहुत अच्छी, शुद्ध, बिल्कुल समझ आ रही थी। ओए होए होए होए। और मैंने चंदन का टीका भी लगाया। हाय हाय, क्या बात है नैना आंटी, गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो खैर इसमें एक पॉइंट आया, बहुत खास पॉइंट आया। संसार कैसा है? संसार चपल सुख के जैसा है। चपल सुख टेम्पररी सुख, खुजलाते हैं, खुजली हो रही है कहीं पर, खुजलाते हैं, और खुजलाने के बाद में फिर वहीं पर वो दर्द देता है। ऐसे ही गाय होती है, गाय क्या करती है, अपने बछड़े को जीभ से चाटती रहती है, और चाटती है, चाटते चाटते उसी की बेचारी का खून निकाल देती है? ऐसे ही च्युइंगम चबाते जाओ, पहले मजा आएगा, मजा आएगा, बाद में डांट का दर्द हो जाएगा, सजा हो जाएगा। इसलिए संसार कैसा है? सजा के जैसा है। तो संसार में सुख नहीं है। जो लोग सोचते हैं संसार में सुख है, उन्हें याद रखना चाहिए कि संसार का सुख ओनली 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 टेम्पररी है, कुछ टाइम का है, परमानेंट नहीं है। लेकिन उसके पीछे दुखों की लाइन लगी हुई है। आज अचानक से किसी को 1 लाख रुपए मिल जाए, उसके अगर कंट्रोल नहीं है उसे संभालने का, तो वो क्या करेगा, गलत शौकों में फंस जाएगा और जाके अपना फ्यूचर आने वाला खराब कर देगा, है ना? ऐसे ही होता है। तो बहुत बढ़िया अध्याय था, बहुत बढ़िया अध्याय था। सवाल पूछे क्या? सवाल पूछे क्या? चलो बताओ।
वेदों ने दो रूप बताए भगवान के, कौन से दो रूप बताओ, कम ऑन। अभी लास्ट में आया ना दो रूप भगवान के। ओके विद्या जी। जी कार्य और कारण। कार्य और कारण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कारण। ब्रह्मा कितने साल तक पानी में रहे? ब्रह्मा जी कितने साल तक पानी में रहे? हरिशंकर, वेरी गुड जी है। 100 साल तक। 2 साल तक? सुना तो मैंने ऐसा था। कितना कितना अंकल? 100। हाँ 100 साल तक, वेरी गुड अंकल, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड अंकल, ध्यान से सुनते हो। दो दैत्यों का नाम आया इसमें, दो दैत्य थे, वो कौन से थे? किसी को पता है दो दैत्य कौन से थे? यस यस विधि। मधु केटव। मधु और केटव, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मधु और केटव, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए थे? ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुए थे? आभा बता रही है जी, आभा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। कमल से उत्पन्न हुए थे, जैसा कि पहले भी अध्याय जो थे उनमें आया था कि भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है उनकी उससे उत्पत्ति हुई थी। वो वाइब्रेशन कर रहा था और उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो नाल के अंदर घुस के देख के आए, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने तपस्या करी, पानी में लिखा हुआ था तपस्या, तप किया उन्होंने, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन हुए। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। भगवान का एक नया नाम भी इसमें सुनने को मिला, बताओ। भगवान का एक नया नाम इसमें आया। यस विद्या जी। प्रभु जी कलयुग में उसे त्रियुग बोलते हैं। त्रियुग, त्रियुग कहा गया। त्रियुग कहा गया। क्यों कहा गया त्रियुग? क्योंकि कलयुग जो चौथा युग है वो हाइड है, उसमें हाइड है। बहुत बढ़िया। अध्याय का नाम क्या था? चलो नैना आंटी यही बता दो, अध्याय का नाम। नैना आंटी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। हाँ बताओ, आवाज खोलो। मैं तो हाथ कर रही थी। हाँ तो बोलो। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान जी की स्तुति। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये कोई बता सकता है कि हिरण्यकशिपु को क्या वर था, कैसे मरेगा? ये किसी को पता है कि कैसे मरूं मैं, अगर मुझे कोई मारे तो? कैसा आशीर्वाद मिला हुआ था ब्रह्मा जी से? वेरी गुड, यस यस जानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने ये वरदान मांगा कि ना मुझे दिन में मारे, ना मुझे रात में मारे, ना एक नर मारे, ना नारी मारे, ना कोई शस्त्र अस्त्र से मारे, ना मुझे अंदर मारे, ना मुझे बाहर मारे। ऐसे उनको वरदान मिला। बहुत बढ़िया, इसलिए भगवान ने उसको जब मारा तो अपनी जांघ पे मारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दीवार के गेट पे मारा, गेट के नीचे मारा, ताकि ना अंदर ना बाहर। और संध्या के समय मारा, न रात में न सुबह में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अध्याय है ये, बहुत कुछ सीखने वाला है इसमें, एक एक पॉइंट। और अब एक सवाल और, एकादशी कब है? ये हरिशंकर। 11 तारीख को। 11 तारीख को, ओके शुक्रवार है। वेरी गुड। एकादशी 10 तारीख को लग रही है, 10 तारीख को सुबह 11 बजे से लग जाएगी। बट फास्टिंग जो रखते हैं वो उस दिन रखते हैं जिस दिन सूर्य टच होता है। तो सूर्य टच हो रहा है फ्राइडे को, सूर्योदय के बाद तक चलेगी, सुबह 7:30 बजे तक। तो फास्टिंग उसी दिन रखा जाता है, और उस दिन द्वादशी और त्रयोदशी भी मिक्स है, इसलिए त्रिस्पर्शा एकादशी हो गई। यानी जब ये तीन दिन मिल जाते हैं, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, त्रयोदशी लास्ट में मिल रही है, तो ये तीनों मिलने के बाद त्रिस्पर्शा एकादशी हो जाती है, जो कि 1000 एकादशी का फल देती है। ये सम टाइम ऐसा होता है, लेकिन ये एकादशी त्रिस्पर्शा हो रही है, तो कोई कोई एकादशी ऐसे ग्रह के हिसाब से मिल जाती है। ठीक है, तो 1000 एकादशी का फल है। जिसने नहीं रखा है अभी तक व्रत, वो इसका व्रत रखेगा तो 1000 एकादशी का पुण्य मिलेगा। और इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना यानी एकादशी को जो नाम मिला, वो जो लड़की की एक कथा है उसमें डाली है, यूट्यूब पे देखी होगी आप लोगों ने। वो जो लड़की है जो भगवान के शरीर से ही उत्पन्न होती है, उसका नाम भगवान ने उसको नाम दिया एकादशी। और वो तब से एकादशी शुरू हुई, और उसने कहा कि जब जब फास्ट रखे लोग मेरा,
उनका उद्धार हो। तो ये उत्पन्ना एकादशी के ऊपर तो खास कर है कि इस दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो इसका व्रत रखेगा और उसके सारे कलेश मिटेंगे और उसके साथ में ये महात्म्य जो सुनेगा, कथा पूरी जो सुनेगा, उसको 1000 गोदान का फल है। समझो आपको कोई तकलीफ है, आप व्रत नहीं रख सकते हो, एटलीस्ट आप उस दिन क्या करो, ऐसा लिखा है कि उस दिन जितने बार कथा सुनेगा उतनी बार 1000 गोदान का फल मिलेगा। तो आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते हो, फ्राइडे का दिन है, छुट्टी है दुबई वालों के लिए, तो एटलीस्ट बैठ के 2 बार, 3 बार, 4 बार बैठ के जब टाइम मिलता है कथा सुनो। कथा सुनो, सुनने के बाद अगर आपके पास कथा की बुक है तो आप खुद भी पढ़ो, उसमें भी पढ़ो, है ना? तो और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ में पूनम जी हैं, पूनम जी हाज़िर हो।